गुरु बहुत बहुत ही खास गुरु हैं जो आज का माइंडसेट बताने वाले हैं और हम सभी जितने लोग उपस्थित हैं उनके द्वारा बहुत बहुत कुछ आज खास सीखेंगे। तो हमारे गुरु हैं केपी सर। तो मैं बहुत आदर के साथ और स्वागत सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। केपी सर आपका वेलकम है और आइए हमारे मंच पे और आज के सेशन के बारे में। आज के सेशन से हम सबों को बहुत सीख मिलेगी, तो इस सीख के लिए हम सब आतुर हैं। तो आज का सेशन आपके द्वारा हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। सर आपका वेलकम है। आज के सेशन में हमारे चीफ गेस्ट है हम लोगों के जीबीडी हरिशंकर प्रसाद गुप्ता सर। तो सबसे पहले मैं गुप्ता सर का अभिवादन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सत सत नमन करती हूँ। फिर अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ। और आज के जो हमारे चीफ स्पीकर हैं जैसा कि केपी सर, लेकिन दिख नहीं रहे हैं सर। माइंडसेट हम सबके लिए बहुत जरूरी है और आज के सेशन पे प्रकाश डालेंगे हमारे केपी सर। उसके पहले हम आजादी अचीवर के महागुरु प्रशिक्षक आशुतोष सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। सर आप आइए और सर का वेलकम कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग बेताब है आपको सुनने को और समय बर्बाद न करते हुए, थोड़ा लेट हो चुका है लेकिन हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप लोग को आपको सुनना शुरू करें हम लोग सर। तो आप आइए और हम लोग को कुछ ऐसी बात बताइए जिससे हम लोग और भी चमके इस बिजनेस में। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आइए सर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? जी सर। हेलो, मेरी आवाज क्लियर मिल रही जी सर, है? आवाज मिल रही। जी सर, मिल रही आवाज अच्छी आ रही है। ठीक सर, सारे लोगों को फिर से मेरा नमस्कार। जहाँ तक फिर से आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं और बहुत जल्दी 22 से स्टार्ट होने वाला है। तो फिर 21 जिस तरह गुजरा, 20 जिस तरह गुजरा, इस तरह हम ना गुजारते हुए एक ऐतिहासिक सफलता की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग नए हैं, पुराने हैं। हम कोई ऐसा नया बात नहीं बताना जा रहे हैं, हम वही बात बताएंगे जो आपको मालूम है, बस याद दिलाएंगे। हम भी आप ही के तरह कुछ दिन पहले जुड़े थे और मोदी केयर का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर सिर्फ विश्वास का सवाल है, मेरा मानना है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ विश्वास का सवाल है। क्या कारण है कि बहुत सारा लोग मोदी केयर से जुड़ के आज इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं और कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा और वो असफल हो जाते हैं और समाज में घूम घूम के बोलते हैं मेरे मामा के बेटे ने भी ज्वाइन किया था, मैं भी ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने से यहाँ सफलता नहीं मिलती है और यहाँ नहीं, जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा मोदी केयर को जाने। जितने लोग नए हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मुझे तो सुबह से लेकर रात तक नींद ही नहीं आता है, लेकिन बड़ा निश्चिंत सोते हैं। मतलब 1 मिनट के अंदर सो जाते हैं। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, जितना देर स्विच बंद करने में लगता है उतना ही देर में हम सो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई तनाव नहीं है, क्योंकि यहाँ
रिस्क नाम का कोई टेंशन रिस्क नाम का कोई चीज नहीं है और टेंशन नाम का कोई चीज नहीं है। सिर्फ प्यार बांटना है और कुछ भी नहीं करना है। अब मोदी केयर क्यों करना है? बहुत सारी हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा स्कोप है हमको कमाने के लिए। बस हम आपको एक ही कहना चाहेंगे, जो अभी बात बोलने जा रहे हैं उसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए और वो आपकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित होगा और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल जा दे सकता है। मोदी केयर इसलिए आप करिए क्योंकि जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था तब से कंपनी है, 1933 से कंपनी है। ज्यादा नहीं बताते हुए इसको शॉर्ट में बताएंगे। 1933 लगभग 100 साल हो गया इस कंपनी को। तो आपको एक स्टेबल कंपनी होने के लिए, स्थापित कंपनी होने के लिए और क्या चाहिए? दादाजी चले गए, बाबूजी चले गए और आने वाली हमारी पीढ़ियां चली जाएगी तब थोड़ी हम ज्वाइन करेंगे। लगभग 100 साल हो गया। 100 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो 100 साल पुरानी कंपनी है और दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है कंपनी, जो बहुत तरह का व्यापार करती है। क्या करती है? जो लोग पुराने हैं वो भी शायद उनको याद होगा, लेकिन हम फिर से रिमाइंड कर देते हैं। मोदी केयर कपड़ा मिल से स्टार्ट हुआ, फिर उसके चीनी मिल से स्टार्ट हुआ। चीनी मिल से स्टार्ट हुआ, फिर कपड़े का बहुत सारा मिल खुला। मोदी सीमेंट आता है, मोदी धागा आता है, मोदी का इंडोफिल के नाम से पेस्टिसाइड आता है और पूरी दुनिया में थाई हर्बल, इंडो हर्बल के नाम से चिकित्सा पद्धति चलता है। इसके अलावा कोई भी किराना दुकान पर जाइएगा तो मोदी धागा मिल जाएगा। इसके अलावा आप टीवी पर एक ऐड आता था पहले, मोदी कॉन्टिनेंटल टायर, ट्रक का, बस का, एरोप्लेन का, साइकिल का, रिक्शा का। इसके अलावा बहुत सारा इसका मॉल है, बहुत दिनों से इसका यूनिवर्सिटी है। इस तरह से हमारे विश्वास के लिए बहुत सारा चीज है। और सबसे बड़ा बात है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए श्रृंगार का कंपनी कॉस्मेटिक्स बनाती है, जिसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतर कॉस्मेटिक है, अर्बन कलर के नाम से। और टीवी पर एक चैनल है 10 स्पोर्ट्स चैनल। हम तो बताते रहेंगे, लगभग 50 कंपनियों का एक समूह है, के मोदी ग्रुप। उसी ग्रुप का एक उपक्रम है, कल्याणकारी उपक्रम है। कल्याणकारी उपक्रम का क्या मतलब हुआ? समाज का मदद करने के लिए ही इसका 1972 में रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जिसने मोदी केयर के जो फाउंडर मेंबर थे, मोदी केयर का जो फाउंडर मेंबर का मतलब कि मोदी केयर का जो जनक थे, जनक का मतलब गुजर दास मल मोदी, उन्होंने ही चीनी मिल का स्टार्ट किया था। फिर उनके पिता का बेटे बढ़ाया, उसके बाद आए समीर मोदी। समीर मोदी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए, अमेरिका से एक अलग पढ़ाई करके आए। अलग पढ़ाई का क्या मतलब? ऐसा पढ़ाई जिसको कोई जानता ही नहीं था भारत में, अलग टाइप का पढ़ाई। शायद अभी भी बहुत लोग नहीं जानता है ये कौन पढ़ाई है, लेकिन आपके नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में पढ़ाई हो रहा है, हमारे यहाँ भी पढ़ाई शुरू हो चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, सलोनी यूनिवर्सिटी और भारत के बहुत सारा यूनिवर्सिटी में। शायद आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि वही पढ़ाई करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से समीर मोदी आए और भारत में एक नया युग का अध्याय का प्रारंभ हुआ। नया युग का क्या प्रारंभ हुआ? कि कंपनी बनाएगी और कस्टमर यूज करेगा। आज तक क्या होता था? कंपनी बनाती थी स्टेट वाइज सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, दुकानदार, लेकिन दुकानदार पर भी प्रोडक्ट आता था तो हमको पता नहीं चलता है। तो हम पब्लिक को बताने के लिए टीवी पर ऐड आता है, तो टीवी वाला और टीवी पर प्रचार करने वाला हीरो हीरोइन, ये 7 आदमी मिल करके 10 रुपया का सामान 100 रुपया कर देते हैं। तो समीर मोदी ने बोला कि इनका बीच में क्या जरूरत है? एक तो ये 10 रुपया का सामान 100 रुपया कर देते हैं और ऊपर से ये डुप्लीकेट कर देते हैं। अगर इनको बाहर निकाल दिया जाए तो भारत की जनता जो है परेशान है गरीबी से, कि बहुत खर्चा हो गया, बहुत महंगाई बढ़ गया, बहुत महंगाई बढ़ गया।
तो महंगाई कितना भी बढ़ जाए, अगर हम जो खर्च करते हैं वो पैसा हम ही को लौट के आ जाए, मतलब खर्चा करने से हमको अर्निंग होने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। मतलब आप साबुन खरीदिए और उसी साबुन से पैसा आ जाए, और वो धीरे धीरे साबुन सस्ता होते होते फ्री हो जाए, तो कितना अच्छा है। इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किए 1996 में, आज से 30 साल पहले, 30 मार्च 1996 को मोदी केयर लिमिटेड के नाम से कंपनी स्टार्ट हुई। 4 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ और आज लगभग 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और प्रत्येक महीना प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और डायरेक्ट मार्केटिंग जिसको हम लोग कर रहे हैं, 50 कंपनी तो पूरी दुनिया में पहले से थे, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग जिसको बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, तो वो दुनिया के और मुल्कों में नहीं थी। और उम्मीद नहीं है, कंपनी के जो मालिक हैं समीर मोदी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 22 के स्टार्टिंग में ही पूरा यूरोपियन कंट्री में, पूरा गल्फ कंट्री में, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में आरंभ हो जाएगा। मतलब कि आज तक जो आप नेटवर्क कंपनी जानते थे वो कंपनी नहीं है ये। लोग नेटवर्क कंपनी खोल लेता है, पैसा कमाता है, 6 महीना बाद चला जाता है, लेकिन इस कंपनी का इतना बड़ा बैकग्राउंड है जिसका कोई जवाब नहीं है। 70,000 करोड़ की कंपनी है। हमको लगता है आपके विश्वास के लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन जो लोग भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तब बोले, उनको लगेगा कि हम तो पहले से अलग तरह का काम कर रहे हैं, इस काम को क्यों करें। पहला बात की कंपनी बहुत स्टेबल है, बहुत ही इसका ईमानदारी पर और इसके एस्टेब्लिशमेंट पर आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बहुत कंपनी आया, बहुत कंपनी गया, हम उसको नहीं जानते, ये सोच नहीं सकते हैं आप। लेकिन अब सवाल है कि आप क्यों करिए। आप इसलिए करिए कि आप जिंदगी में पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो पैसा नहीं कमा रहे हैं। और कुछ लोग पैसा भी कमा रहे हैं और टाइम भी कम है उनके पास, तो जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको बहुत कम पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आपके जिंदगी में, हिंदू धर्म में एक सिस्टम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है कि आप समाज के लिए, अपने मरने के बाद अपने लिए ऐसा कुछ कर्तव्य करिए कि दुनिया आपका सराहना करे, आप अमर हो जाइए। मैं बताऊंगा अभी कि धर्म यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं। तो धर्म अर्थ का जहां तक सवाल है, तो आप यहाँ इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। अर्थ का, धर्म, अर्थ, काम, और काम का मतलब कि जिंदगी में हम लोग जो सामान जुटाते हैं, कामना, ये सामान, वो सामान, धन दौलत, ये जितनी मेरे जीवन की कामनाएं हैं, काम, और मोक्ष मतलब मरते समय हमको कोई परेशानी नहीं महसूस हो, लगे हम एकदम शांति से मरे। ऐसा नहीं कि ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब हिंदू धर्म का 4 मोक्ष है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अब कैसे आप करेंगे वो जानिए। सबसे पहला बात कि अगर आप इस मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं तो विश्वास करिए, यहाँ पैसा बहुत है। पैसा कितना ज्यादा है, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, कुछ लोग पुराने हैं उसको जानते होंगे। यहाँ तो जिंदा रहने पर पैसा आता ही है, मरने के बाद भी पैसा आता है। नाम चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। मरने के पहले ही पहले बता देते हैं, आपका माइंड कांस्टेंट हो जाए। वीरेंद्र टेलर नाम का एक हमारे जीवीडी थे, जिनका कोरोना से डेथ हो गया। जिस समय वो डेथ हुआ उनको 5,12,000 उस महीने पेमेंट आया। मरने के बाद उनको 6,58,000 आया। उनका चेक आप लोग देख सकते हैं, ऑफलाइन से मांग लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो मैं भेज दूंगा। इसके बाद आलोक पाल उत्तराखंड के,
मरने के बाद उनकी पत्नी ने 1 करोड़ का अभी फ्लैट खरीदी है। कुछ दिन जस्ट पहले उस घर में गृह प्रवेश हो रहा था। बहुत सारे अचीवर्स, लीडर्स वहां गए हुए थे। सारे लोग उनको बहुत अफसोस के साथ कह रहा था, मिस कर रहा था कि काश आलोक पाल जी आज होते। मतलब मरने के बाद भी पैसा आता है। और 1-2 उदाहरण नहीं है। सुगरा अमीन नाम की एक लेडी हैं, जो पति के मरने के बाद 23 करोड़ का मोदी केयर के फंड से मकान बना रही है। और सारे लोगों को तो जानते ही हैं। और एक बहुत सम्मान के साथ हम अम, सुरेखा भार्गव जी के बारे में बताना चाहेंगी। हमारी ग्रेट मेंटर हैं वो। अपने हस्बैंड के साथ ही इस काम को करती थी, अरुण भार्गव जी के साथ। लेकिन उनके देहावसान के बाद जब वो बीमार पड़े, ब्रेन हैमरेज हो गया, बीमार पड़े, 10 साल बेड पर रहे, फिर भी 5 लाख रुपए महीना आता रहा। दुनिया में कौन काम है कि 10 साल आदमी बेड पर रहेगा फिर भी पैसा 5 लाख रुपया आएगा। जब वो डेथ कर गए तो सुरेखा भार्गव जी को लगा कि भाई दुनिया का तो अजीब बिजनेस है। 10 साल हम कुछ भी नहीं किए, बेड पर रहे हस्बैंड, फिर भी पैसा आता रहा। और उन्होंने काम शुरुआत किया। आज सुरेखा भार्गव को आप सुन भी नहीं सकेंगे और आपको बर्दाश्त भी नहीं होगा और बिलीव भी नहीं होगा कि इतना बड़ा पैसा आदमी को आता है बिना इन्वेस्टमेंट के। धनिया, तेल, मिर्चाई, साबुन, सोडा, किराना के दुकान का सामान खरीदने से कैसे इतना पैसा आएगा। 1.5 करोड़ रुपए महीना आता है। हमको तो 1.5 करोड़ लिखने भी नहीं आएगा। जल्दी से अगर कह दे कि लिखिए 1.5 करोड़ रुपए, तो लिखने भी नहीं आएगा। आप लोग हो सकता है लिख पाए। तो 1.5 करोड़ महीना। और अपने बेटे को, सुरेखा भार्गव को जो मैनेजमेंट करके विदेश से आए थे, अपने बेटे को भी लग ही नहीं रहा था कि कौन सा व्यापार करें, करोड़ों का व्यापार लगाएं, तब भी नहीं शायद इतना ज्यादा अर्निंग किया जा सकता है इनकम टैक्स काट कर करके, और वो भी बड़ा आराम से। उनको बेटे की भी बहुत बड़ी अर्निंग है। सुरेखा भार्गव की सास का भी बहुत बड़ा अर्निंग है। मतलब तीसरा पीढ़ी दादाजी। सुरेखा भार्गव के बेटे का नाम है निशांत भार्गव, और निशांत भार्गव के दादाजी भी इस काम को करते थे। कहने का मतलब कि आज तीसरी पीढ़ी उनकी करने लगी। और हम लोग में से बहुत लोगों को लगता है कि कंपनियां भाग जाएगी। आप इंतजार ना करें, अन्यथा आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपसे कि सारा लोग कर रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे। 100 साल पुरानी कंपनी है। अभी अभी तुरंत अनाउंसमेंट हुआ है कि भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वहां पर एक यूनिवर्स कॉलेज है। उस कॉलेज में नया कॉलेज बना है, वहां पर डायरेक्ट मार्केटिंग का पढ़ाई होगा। भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई हो ही रहा है। तो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री 3 साल का, 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का एडवांस डिप्लोमा और डिग्री। और जो लोग सीरियसली इस नेटवर्क को कर रहे हैं, शायद कभी भी प्रोफेसर तो नहीं बन पाए, तो कभी कभी वहां गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर जाके क्लास भी लिया करेंगे। जिस तरह हम लोगों का सपना जो छूट गया था वो पूरा हो जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ पर। और शायद आप लोगों को एक और उससे भी बड़ा खुशी का बात है, आज ही हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि एबीपीपी न्यूज पर आपको एक प्रोग्राम होने वाला है, स्टार्ट होने जा रहा है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं क्या चीज से? तो समय से। शेखर सुमन उसके संचालक हैं। और बहुत सारे लोग जो लीडर्स, जो अचीवर्स हैं, उनको क्रमशः बुलाया जाएगा और पूरे देश को उनको बताया जाएगा कि दुनिया में एक और ऐसा व्यापार शुरू हो चुका है जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपनी जिंदगी बदलें। ये खास बात नहीं है। बहुत लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता है, व्यापार करता है, अपने कमाता है और अपना जिंदगी बदल डालता है, लेकिन ये खास बात नहीं है। खास बात यह है
कि अपने साथ हजारों हजार लोगों की जिंदगी बदल दिया जाए, हमको लगता है इससे ज्यादा पुण्य का कोई काम हो ही नहीं सकता है। मेरी टीम में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और वो इस विश्वास से लगे हैं कि उनकी जिंदगी में आने वाले 2-3 साल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और ये आज कहने की बातें नहीं है, हजारों हजार लोगों को मैं जानता हूं, और आप भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, मोदी केयर कार अचीवर्स बोलिए, फॉरेन टूर अचीवर्स बोलिए, आंखों में दर्द हो जाएगा लेकिन वो सूची खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हर टाइप के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास 1 का पदाधिकारी, क्लास 2 का पदाधिकारी। मेरी आवाजें क्लियर मिल रही है ना? हेलो 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 मिल रही है, मिल हेलो। रही है, मिल रही है, मिल रही है। ओके सर, ओके। बचपन में दादी ये कहानी सुनाती थी, हम लोग सो जाते थे और दादी कहानी सुनाते रह जाती थी। तो हमको लगा कि ऐसा नहीं कि सत्यनारायण स्वामी का हम कथा कह रहे हैं और आवाज ही नहीं जा रहा है। तो शायद ये सत्यनारायण स्वामी के कथा के अलावे भी ये एक अलग कहानी है, मुक्ति का द्वार है ये। आज पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के जॉब नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से आप अपना लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, ये खास बात नहीं है। अपने साथ दूसरे का लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, ये भी कोई खास बात नहीं है। खास बात ये है कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को रुपया का पेड़ दे सकते हैं। रुपया का पेड़ समझते हैं? रुपया का पेड़ ऐसा है कि आज रुपया का पेड़ लगाइए, अगले साल थोड़ा फल आएगा, अगले साल और थोड़ा फल आएगा, 5 साल के बाद सिर्फ फल ही आएगा। वहां पर न दवाई डालने का जरूरत है, न खाद डालने का जरूरत है, न बकरी से बचाने का जरूरत है, कोई सुरक्षा का जरूरत नहीं है। तो 5 साल तक आप इसको पटाइए। आपके नीचे जब अचीवर्स पैदा हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर से नीचे वाले अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और आपका पैसा आता रहेगा। आपको क्या करना होगा 80 साल की उम्र में? बस कभी कभी जाइए स्टेज पर, क्योंकि घर में बैठ करके मृत्यु का इंतजार करना, मरने से पहले मरना है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो आपके लीडर्स आपको ले जाएंगे घर से, क्योंकि आपके पास खुद ही 2-2 करोड़ की कार होगी और आपके आगे 50 ठो कार, पीछे 50 ठो कार, और जब स्टेज पर ले जाया जाएगा और लोग कहेगा आपको कि हमारे अपलाइन है और इन्होंने उस जमाना में नेटवर्क को स्टार्ट किया, मोदी केयर को स्टार्ट किया, जब लोग बिलीव नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था, लोग इंतजार कर रहा था कि अब कंपनी भाग जाएगी, अब भाग जाएगी, जबकि उस समय 100 साल हो चुका था। फिर भी लोग 500 बरस का इंतजार कर रहा था। तो फिर उनके बच्चे अपने पिताजी से पूछेंगे कि पिताजी, जब सारा लोग ज्वाइन कर रहा था, दादाजी बूढ़ा हो गए 80 साल के और ये लोग कर रहा था, इतना दिन आपको समझने में कैसे लग गया? आने वाला समय में आप विश्वास करिए, आप जिस भी मोहल्ला, हिंदुस्तान के जिस मोहल्ला में रहते हैं, सबसे बड़ी गाड़ी मोदी केयर के लीडर्स के पास आने वाली है। आज मैं स्वयं जानता हूं, प्रमोदाचार्य, विंध्यवासिनी पांडे, हमारे अनूप गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, सुरेखा भार्गव जी, बहुत सारे लीडर के पास 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की कारें हैं। छोटी गाड़ियों का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है। एक लीडर के पास 10-10 गाड़ियां हैं। पूरी जिंदगी आदमी रिटायर कर जाता है एक गाड़ी के लिए, एक मकान के लिए, लेकिन यहाँ बार बार गाड़ी लीजिए, बार बार मकान लीजिए। आपको मैं प्लान नहीं बता रहा हूँ, अपने अपलाइन से पूछिए कि सामान खरीद कर करके धीरे धीरे वो सामान सस्ता होते चला जाता है, और सामान सस्ता होने के साथ साथ आपको कंपनी विदेश घुमाती है, कार देती है, मकान देती है, और कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदार
बना देती है। आज तक कभी दुकान को कभी ऐसा देखे हैं आप लोग कि दादाजी भी कि उसी किराना के दुकान से खरीदे, आप ही उसी दुकान से खरीद रहे हैं, पिताजी भी खरीदे, लेकिन उस दुकानदार ने आपको कुछ भी आज तक दिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ लगातार खरीदते खरीदते कुछ दिन के अंदर, ये आप पर डिपेंड है कि कितना जल्दी आप, कंपनी का एक लेवल है डायरेक्टर, जब डायरेक्टर बन जाते हैं यानी 1,08,027 बीबी आपका हो जाता है। जो खरीदारी करते हैं उसका आधा लगभग खरीदारी का बीबी बनता है। तो पूरी कंपनी के टर्नओवर के आप हिस्सेदारी में, आपको 4% में हिस्सेदारी हो जाती है। और इस तरह से बहुत सारा हिस्सेदारी है। उसके बाद और आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, कई प्रकार के कंपनी के टर्नओवर में आपको हिस्सा मिलता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं सामान खरीदे और वो हिस्सेदार बना दे। यहाँ पर आप सामान सस्ता भी पाएंगे और उससे भी बढ़िया, सबसे बढ़िया क्वालिटी का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेल जो है बाजार में तो 200 रुपए लीटर है, आपका तेल तो 245 रुपए है। बिल्कुल सही है। दरअसल अपलाइन से आपने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। वो तेल दुनिया का सबसे सस्ता तेल है। इसलिए सस्ता है। आपको जैसे सोना और पीतल में फर्क है, उतना ही फर्क मोदी केयर के सरसों के तेल में है और बाजार के तेल में है। अब पूछिए ऐसा क्यों? वो भी सरसों का तेल, ये भी सरसों का तेल है। सरसों का तेल ऐसे है कि हमारा जो सरसों का तेल है कोल्ड प्रेस्ड तेल है। आप अमेज़न पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, हमारे सरसों के तेल को देखिएगा तो 350, 400, 500, 900 रुपए तक कोल्ड प्रेस्ड तेल बिकता है। और मोदी के बिहार सरकार भी मुजफ्फरपुर में एक प्लांट लगाया है जो 350 रुपए लीटर बेचती है। नहीं पता, जो लोग मुजफ्फरपुर के हैं वो जाके देख लेंगे, वहां पर 350 रुपए लीटर बेचती है। मोदी केयर तो फिर भी 245 रुपए बेचती है, बड़ा सस्ता है। जिस तरह से सोना और पीतल का बराबरी नहीं हो सकता, उसी तरह से कोल्ड प्रेस्ड तेल और लोहा के मशीन से निकाला हुआ तेल में तुलना नहीं हो सकता। क्योंकि कोई चीज भी, तेल जब गर्म होता है, कोई चीज गर्म होता है तो उसका बहुत सारा विटामिन, मिनरल, बहुत सारा एमिनो एसिड, फैट, बहुत सारा चीज लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा तेल ठंडा प्रोसेस से निकलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लक्स साबुन तो बड़ा अच्छा है, तो उस साबुन को कभी आप पढ़े नहीं। वो साबुन 3rd ग्रेड साबुन है, उसका TFM 70% है। आप बाजार का मैक्सिमम साबुन का यही हालत है। हमारे पास करीब 9 प्रकार का साबुन है। एलोवेरा का साबुन, आंवले संतरे का साबुन, नींबू का साबुन, एलोवेरा, तुलसी, पुदीना का साबुन, मतलब खाने वाला चीज का साबुन है। नहाते समय लगेगा खा जाए, इतना खूबसूरत दिखता है। खाइएगा नहीं, सॉरी। तो उसका TFM 76% है और ग्रेड 1 का साबुन है। तो हर प्रोडक्ट हमारा, बाजार में राइस ब्रान तेल भी मिलता है, लेकिन हमारे राइस ब्रान को देखिएगा तो उसका PPM बहुत ज्यादा है। बाजार का तेल, राइस ब्रान और हमारे तेल में धरती आसमान का फर्क है। इस तरह से मैं उदाहरण दे रहा हूं। मेरा हर प्रोडक्ट बाजार से बहुत अच्छा नहीं, सबसे अच्छा है। आपको अपलाइन से जानने का जरूरत है। कंपनी कभी नहीं भागेगी, 100 साल से नहीं भागी तो विश्वास करिए कभी नहीं भागेगी। प्रोडक्ट मेरा सबसे अच्छा है, विश्वास करिए। नहीं मालूम है, अपलाइन से पूछिए कैसे अच्छा है। आपका उम्र पता नहीं हमको है कितना है, लेकिन जिस उम्र में है आप जो काम कर रहे हैं और 5 साल कर लीजिए और 10 साल कर लीजिए, तो उम्मीद करिए कि क्या आपके पास आज का जो सिचुएशन वो बदल कर करके बहुत बेहतर हो जाएगा क्या। जैसे आप किराना का दुकान चलाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो 10 साल में थोड़ी आपको 2 लाख रुपए महीना आने लगेगा। और महीना आने लगने का सवाल नहीं है, महीना तो आएगा ही नहीं पहली बात। क्योंकि आपका दुकान जैसी बढ़ेगा, बगल में एक और दुकान खुल जाएगा। आपका पेमेंट जैसे ही 1 लाख पहुंचेगा, तैसे ही आप रिटायर कर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे,
छुट्टी लेंगे पेमेंट बंद हो जाएगा, 3-4 महीना नहीं जाएंगे नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। वैसे भी अब भारत सरकार जितना ऑर्गेनाइजेशन है सबको प्राइवेट करने जा रहा है, जैसे रेलवे, बैंक, अभी बैंक का हड़ताल होने जा रहा है। काहे लिए? प्राइवेटाइजेशन होने के का विरोध हो रहा है। सरकार सब चीज प्राइवेट कर रहा है। सरकार का कहना, मेरा नहीं, सरकार का कहना है कि आप सरकारी नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं कि जाके वहां सूतिएगा, तो काम करिए और पैसा ज्यादा लीजिए। तो देहचोर लोगों का कोई जरूरत नहीं है। तो अब मेरा कहना है कि जब सब चीज प्राइवेटे हो गया तो प्राइवेटे करना है, तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट क्यों करें, अपना प्राइवेट क्यों नहीं करें? अपना प्राइवेट मतलब मोदी केयर का करें, जितना करेंगे उतना आएगा। हम प्राइवेट दूसरे के यहाँ करने जाएंगे तो उसका एक लिमिट होगा, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड आप कमा सकते हैं, जिसका कोई सीमा नहीं है। रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है। 2 मिनट के बाद फिर आप लोग, अगर ये खत्म हो जाए तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा उसी ईमेल पर, उसी आईडी पे। थैंक यू। गो ऑन कमिश्नर जी। तो जहां तक सवाल है कंपनी का, कंपनी पूरी तरह से आपके साथ है। प्रत्येक दिन प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हर एंगल पर कंपनी काम कर रही है। आपके स्वास्थ्य को देखते हुए जो चीज आप सोचते नहीं है उससे आगे का कंपनी सोच रही है। आज से 2.5 साल पहले जो चीजें नहीं थी, जो प्रमोशन नहीं था, आज एक से एक चीज कंपनी ले आया है। बहुत सारा प्लान में पहले से बहुत कुछ था, उस प्लान के अलावा कंपनी ने 10 प्रकार का और एक्स्ट्रा चीज दे रही है। 10 का दम देती है, तो लॉटरी देती है, तो एक्स्ट्रा पीवी देती है। हमको तो गिनते गिनते परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कंपनी देने पर इतना बेचैन का है। सिर्फ जरूरत है हमको लेने का, पैसा उसी को नहीं आ रहा है जिसको प्लान नहीं मालूम है। बस प्लान नहीं मालूम है और विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है। जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। कहा भी जाता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त और जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद ही है। आप आईना के सामने जाइए और खुद देखिए, वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वही आपका दुश्मन है। मतलब आप ही अपना दोस्त और आप ही अपना दुश्मन है। अपना विचार बदलिए, विश्वास करिए, और विश्वास हवा में नहीं करने